एक विशेष मैं सूचना, एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि नेक्स्ट मंथ जो है, मतलब सितंबर का महीना है, वो ITP अवेयरनेस मंथ है। इस मंथ में हम आपको सारी जानकारियां देंगे वीडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि हर सैटरडे को मैं लाइव रहूंगा 1 घंटे, जिसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स हो, आपको जो भी परेशानियां मुझसे शेयर कर सकते हैं। और निश्चित ही मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं और कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ पहुंचा सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। ITP अवेयरनेस की जो हम सीरीज बना रहे हैं, उसमें आपको जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, जो कि आपकी गलत धारणा है, वो क्लियर हो जाएंगी। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ITP के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी गलत अवधारणाएं हैं। ये मिसकंसेप्शंस इस बीमारी को बहुत ही डिफिकल्ट बनाते हैं। लोगों को अच्छी जानकारी नहीं मिलती है, तो इस बीमारी से कहीं ना कहीं वो डरने लगते हैं। तो जो बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शंस है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो पहला मिसकंसेप्शन है वो है कि क्या यह बीमारी संक्रामक है, इज इट कॉन्टेजियस। तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं, यह बीमारी संक्रामक बीमारी नहीं है। संक्रामक का मतलब क्या होता है? संक्रामक बीमारी या कॉन्टेजियस डिसीज ऐसी डिसीज होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाती है। सबको पता है कि अभी कोरोना वायरस फैला हुआ था, वो एक बहुत ही संक्रामक बीमारी थी, ठीक है। इवन सर्दी खांसी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती है, पर ITP ऐसी बीमारी नहीं है। ITP एक इम्यून डिसऑर्डर है जो कि पर्टिकुलर पर्सन के इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी कारण पैदा होती है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको उस व्यक्ति से जिसको ITP है, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करना है, वैसे उसके साथ रहना है और उसको कहीं महसूस नहीं होना देना कि उसको कोई बड़ी बीमारी है। सेकेंड कंसेप्शन इज ITP इज कॉज्ड बाय पुअर डाइट, ओवर डाइट और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। मतलब लोगों के मन में ये गलत धारणा है कि ITP एक ऐसी बीमारी है जो कम खाना खाने से या ओवर ईटिंग से या फिर लाइफस्टाइल जो आपकी गड़बड़ी होती है, जीवन शैली जो खराब आप जिस तरह से जी रहे हैं, उसके कारण ये बीमारी होती है। मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ITP इज नॉट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। यदि आप नियमित नहीं सोते हैं, यदि आपकी दिनचर्या खराब है, आप कोई अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते, या आपका खान पीन अच्छा नहीं है, आप ओवर ईटिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उपवास रहते हैं, तो इन सब चीज़ों का मैं आपको बता दूं कि ITP से कोई संबंध नहीं है। ऐसा होने पर भी ITP होने की संभावना नहीं होती। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ITP एक इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब जब आपके बॉडी में इम्यूनिटी में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और वो गलती से आपकी प्लेटलेट डिस्ट्रॉय करने लगती है, तो एक अलग कंडीशन होती है। इसका लाइफस्टाइल गलत होने से, खान पीन से, डाइट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये बात मन से आप निकाल दीजिए कि आप डाइट अच्छी करेंगे या कोई डाइट में कुछ कमी कर लेंगे तो उसको जीत लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंसेप्शन इज ITP इज अ वेरी सीरियस कंडीशन। नो, ITP इज नॉट अ वेरी सीरियस, इवन ITP इज नॉट अ सीरियस कंडीशन। ITP में यदि कभी कोई लक्षण नहीं होते हैं, आपको ब्लीडिंग नहीं है, आपको परप्यूरन नहीं है, तो भले आपकी प्लेटलेट कम हो, ये कभी भी कोई गड़बड़ी पैदा नहीं करती है। तो मन से ये गलत धारणा बिल्कुल निकाल दीजिए कि ITP बहुत सीरियस कंडीशन है। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि यदि आपको ब्रेन में ब्लीड हो या इंटरनल ब्लीड हो तो आपको बड़े खतरे हो सकते हैं, पर ये बहुत रेयर कंडीशन है, ये हर पेशेंट में नहीं होती। और यदि आपको ITP है और आपको लक्षण भी आते हैं, तो भी यदि आप नियमित रूप से आपकी दवाइयाँ लेते हैं और ITP पेशेंट्स को ऐसी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी क्या गतिविधियां हैं जिनको नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, कोपिंग विद ITP, उसे देखें तो उनको पता चलेगा कि ITP पेशेंट को कहाँ कहाँ सावधानियां रखनी है। तो यदि आप ऐसी सतर्कता रखते हैं, आप सावधान रहते हैं और साथ में मेडिकेशन बराबर लेते रहते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन इतने ज़्यादा नहीं होते। फोर्थ कंसेप्शन इज ITP अफेक्ट्स ओनली चिल्ड्रन। क्या ITP सिर्फ बच्चों को प्रभावित करती है? जी नहीं, ITP एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी एज में हो सकती है, पर यदि ये बच्चों में होती है, तो यदि आप इसके आंकड़ों को देखें, इनके स्टेटिस्टिक्स को देखें, तो लगभग 100 में से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से कुछ ही समय में, कई बार तो बिना मेडिसिन के ही ठीक हो जाते हैं। और यदि हम बात करें एडल्ट पेशेंट्स की या ऐसे पेशेंट जो उम्रदराज पेशेंट्स हैं, उनमें यदि ITP की बीमारी होती है, तो जो इसका रेशियो को अपन उल्टा मान के चले कि यदि उनमें 100 मरीजों में ITP होती है, तो लगभग 20 मरीज ही ऐसे होते हैं जो उसको पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। पर 80% मरीज ऐसे होते हैं जिनको इस बीमारी से लंबे समय तक जूझना पड़ता है और बहुत लंबे समय तक, कई बार तो ऐसा होता है कि सालों साल इस बीमारी से पीड़ित होते। तो ऐसी ITP जो कुछ ही समय में ठीक हो जाती है या हल्के फुल्के मेडिसिन से कुछ ही समय में जल्दी ठीक हो जाती है, उसको एक्यूट ITP कहते हैं। और जब ये 6 महीने या उससे ज़्यादा बनी रहती है और कई बार बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, तो उसको क्रॉनिक ITP कहते हैं। तो ये दोनों कंडीशन, चाहे एक्यूट ITP हो चाहे क्रॉनिक ITP, यदि आप हमारा जो हीमोडायनेमिक मेडिसिन और सिम्टोमेटिक और कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट है, यदि आप इसके साथ लेके चलते हैं, तो ये दोनों ही कंडीशन
ट्रीटेबल हैं, इनको अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। और जी हाँ, इस बीमारी को पूरी तरह भी ठीक किया जा सकता है। फिफ्थ कंसेप्शन इज ITP इज इनक्योरेबल, ITP कैन नॉट बी क्योर्ड। मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो ITP को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर सकती है, उसको क्योर भी कर सकती है। हमारी जो ह्यूमोडायनेमिक मेडिसिन हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन हैं, जो ITP के बहुत सारे पेशेंट को पूरी तरह से बीमारी ठीक कर चुकी है। आप मन से ये धारणा बिल्कुल निकाल दीजिए कि ITP को क्योर नहीं किया जा सकता या ITP इनक्योरेबल डिसीज है। ये मिसकंसेप्शन आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि ITP कैन बी क्योर्ड। ITP इज ट्रीटेबल, ITP इज मैनेजेबल एंड ITP कैन बी क्योर्ड इन मेनी पेशेंट्स। आई होप कि आपके सारे मिसकंसेप्शन क्लियर हो गए होंगे, आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी। पर फिर भी अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमको व्हाट्सएप के जरिए, आप हमको यूट्यूब में कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम निश्चित ही उस बात का, उस आपकी धारणा को या उसको जो आपको जानकारी नहीं है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्दी आपको जवाब देंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कोशिश करें कि इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।